ऐसे पैसे आए, सबसे पहला काम क्या किया, पुराना घर गिरा के नया बना लिया। और पैसे आए तो और बड़ा कर लिया, और पैसे आए तो किसी सोसाइटी में चले गए, और पैसे आए तो लाहौर शिफ्ट हो गए भी बच्चे पढ़ाने। तरक्की की ना जी। अगर आप अभी नहीं लाहौर पहुंच सके, कहीं रास्ते में हैं, लेकिन दिल तो करता है ना। पहले सादा सा भी जोड़ा पहन लेते थे, पैसे आए तो गुल अहमद, पैसे आए तो अल करम, और पैसे आए तो पाशा। पहले सादी सी जूती भी पहन लेते थे, पैसे आए तो बाटा, और पैसे आए तो सर्वस, और पैसे आए तो बोरजान, और पैसे आए तो इटालियन, और पैसे आए तो गोमेला। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? चले हैं ना हम। अच्छा, मैं अब सवाल करने लगा हूँ। 25 साल, 20 साल, 15 साल, 10 साल, 5 साल, जितने भी साल हो गए हैं आपको नमाज पढ़ते हुए, इन 25 सालों में मादी तरक्की हुई। 20 साल पहले या 15 साल पहले या 10 साल पहले जब नमाज शुरू की थी, तब भी सुबहान रब्बी अल आला 3 बार ही पढ़ते थे। 20 साल बाद भी वधाया तो नहीं। अच्छा, वधा नहीं सकते कि वधा सकने? वधा सकने, लेकिन वधाया 5 बार भी पढ़ सकते हैं आप, 7 बार भी पढ़ सकते हैं आप, 9 बार भी पढ़ सकते हैं आप, 11 बार भी पढ़ सकते हैं आप, 15 बार भी पढ़ सकते हैं आप, 17 बार भी पढ़ सकते हैं आप, 19 बार है ना, ताक में है। बढ़ा सकते थे, लेकिन बढ़ाया, गड्डी वड्डी कर ली, कपड़े चंगे पान लग पे, जुत्ती चंगी ले ली, कार चंगा कर लिया, लेकिन सुभान रब्बी अल्लाह। अच्छा, जवाब ऐसे किसी ने नहीं देना। चलो मैं पूछ, क्यों नहीं बताया? क्योंकि हमने मादी तरक्की की है। रूहानी तरक्की, रूहानी तरक्की, रूहानी तरक्की उत्थे दे उत्थे ही खलोते नहीं। अल्लाह का वास्ता वधो वधो वधो। जे नहीं दिल करता तो किसी रूहानी डॉक्टर कल जाओ, उन्हें पूछो, हज़रत जी गड्डी वड्डी कर ली, कपड़े चंगे कर ले, कार सोहना कर लिया, लेकिन सुभान रब्बी अल्लाह क्यों नहीं दिल करता बता। अगर हजरत कभी हम अपने इस्लाफ को देखें, उन्होंने तो दुनिया को मुंह ही नहीं लगाया। अगर वो चाहते तो उनके लिए जन्नत से जोड़े आते, अगर वो चाहते तो उनकी सवारियां भी जन्नत से आती हैं, अगर वो चाहते तो उनके खाने भी जन्नत से आते, लेकिन मुंह ही नहीं लाया। लेकिन सुभान रब्बी अल्लाह का क्या कहना। चलो एक की मैं नाम ले लेता हूँ, हजरत सैयदुना वैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला। कोई पुत्र ना आला खाना था, ना आला घर था, ना आला सवारी थी। चलो मैं सिर्फ खाने पे बात कर देता हूँ, कपड़े और बाकी मैं रहने देता हूँ। लिखा है वो फल, वो सब्जियाँ जो ख़राब होने की वजह से लोग बाहर फेंक देते थे, हजरत वैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला ने उनको उठाना, गला हुआ ख़राब कद्दू शरीफ उतार देना, जो थोड़ा सा ठीक बचना उसको धो के खा लेना और अल्लाह का शुक्रिया अदा करना। लेकिन सुभान रब्बी अल्लाह का आलम क्या था। जब इशा पढ़ के रात को घर आना तो आके अंदर से हुजरा बंद कर लेना और फिर ख़ुद को मुखातिब करके कहना, वो ऐसा क़याम दी रात है। और फिर सारी रात अल्लाह के हुजूर खड़े होके क़याम का मज़ा लेना। गुजरां दा वड्डा बाबा आहा मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि ताला, वो गुजरो टुरना तो वो पिछे सी, कि पिछे टुर पे ए वाला बटन भी खोलिया है तो ए वाला भी खोलिया है, तो जिन्नियां लत्तां खोल सकदियां ने खोल खोल के टुरन डे हैं। तो एक ही निशानी की रख लीए, गुज्जर। वो जो चाल अल्लाह को सबसे ज़्यादा नापसंद है, वो मेरी बरादरी ने अपने लिए चुन ली है। वो चलिया बटन खोल के तो धौन में एडा मोटा सरिया पा के टुरन च की मज़ा यार। वो चलिया मज़ा है वे, खुदा ने तेनू जोर भी वल दिता है, अल्लाह ने तेनू ताकत भी वल दी है, अल्लाह ने तेनू इज्जत भी वल दी हों, तो तू सिर थले करके टुरे, वह मज़ा ही वखरा है, वह मज़ा ही वखरा है। बहुत तकलीफ होती है। खैर खाऊँ अपनी बरादरी का, भी तो मेरे लो जो मर्जी करो, मैनू की लगे हजरत मैं 35 मिनट तकरीर करा तो मैं अगले प्रोग्राम से जावां, मेरे लो जिवें मर्जी पे टुरो, मैनू की है कि तुहाडे 1000 के नोट मैनू नहीं चंगे लगते, लेकिन की करांगा उन्हां 1000 के नोटां दा, की कर की लवांगा उन्हां दे नाल। मेरी ड्यूटी खैर खाई करने की है। पुत्र बड़ा इंज करके टुर के वेख लिया जी, हुण कदी इंज करके भी टुर के मज़ा तो लो हाँ जरा थोड़ा जिहा है, बड़ा ही मज़ा है। दरअसल अंदर वाला कुत्ता भौंकदा अंदरों, ओए की करन दे, तेरा ना है इस टाइम दुनिया च, सिर चुक के टुर। उन्होंने कहदा कुत्तिया ना भौंक, अल्लाह दे रसूल नूं चाल पसंद।
ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਟੋਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਟਨ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਦਲੇਰ ਹਾਂ? ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣੋ ਭਾਈਆ ਬੜਾ ਹੀ ਦਲੇਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰੂੰ ਹਜ਼ਰਤ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹਿ ਤਾਲਾ, ਉਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰਨਾ। ਫਲਾਣਾ ਗੁੱਜਰ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਗੁੱਜਰ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹਿ ਤਾਲਾ ਕੁਸਵਾਲ ਗੁੱਜਰ ਕਿਆ ਸੋਹਣਾ ਸੁਖਨ ਲਿਖਿਆ ਹਜ਼ਰਤ। ਜਿਸ ਨੇ ਉੱਚਾ ਨਾਮ ਰਖਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਉੱਚਾ ਨਾਮ ਰਖਾਇਆ ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਿਆ। ਉੱਚਾ ਨਾਂ ਉਹਦਾ, ਉੱਚਾ ਨਾਂ ਸੁਭਾਨ ਰੱਬੀ ਅੱਲਾ, ਉੱਚਾ ਨਾਂ। ਜਿਸ ਨੇ ਉੱਚਾ ਉੱਚਾ ਉੱਚਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਉੱਚਾ ਨਾਮ ਰਖਾਇਆ ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਿਆ। ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਲੰਘ ਜਾਵੇਂਗਾ ਅੜਿਆ। ਉਹ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਖੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਖੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਆਪ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਰਾਤ ਪਵੇ ਤੇ ਬੇਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਪਿਆਰੀ ਆਵੇ। ਰਾਤ ਪਵੇ ਤੇ ਬੇਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਪਿਆਰੀ ਆਵੇ। ਉਹ ਦਰਦਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਸਜਣ ਦੀ ਪਈ ਸੁੱਤਿਆਂ ਆਣ ਜਗਾਵੇ। ਉਠੋ ਭਾਜੀ, उठ जाओ, ना सो ना सो। मैं ना इस ईद पे ना वो मैंने बड़े गुस्से में तकरीर की। अल्लाह ईद पे तो गुस्से वाली तकरीर नहीं ना बनती है, लेकिन मैंने गुस्सा चढ़े ही बड़ा थी उस दिन। वो सारे सामने बैठे घबरा गए, लेकिन चलो अल्लाह उनको सलामत रखे, इज़्ज़त करते हैं, कोई आगे से बोला नहीं है। खैर आपको पता है ईद पे पहले तकरीर, फिर दुगाना और फिर अरबी खुतबा। हज़रत वो मैं जब दुगाना पढ़ाने के लिए उतरा ना नीचे नाल जाए 6 तकबीरां दे, तो मुझे अहबाब कहने लगे मिस भाई साहब वो ईद वाले दिन एडे गुस्से च तकरीर। मैं मेरा जो गुस्सा बनता है, उन्हें कहा हज़रत होया कि मैं जो अरबी खुतबे पढ़ लाँगा तो फिर दसांगा। दुगाना भी पढ़ लिया मैंने, दोनों अरबी खुतबे भी पढ़े। मैं जी मुझे सब ने पूछा है, आप भी बैठे सोच रहे होंगे कि मिस भाई साहब ने एडा गुस्सा कादा चढ़े, तो मैं तुहानूं दस छड़ा कि मेरा गुस्सा कद आए और फिर तुसी दसना है कि गुस्सा हक है कि ना हक है। इस साल 30 रमज़ान 30 रोज़े पूरे हुए, 30वां रोज़ा जुमा पाक को था। मैं जुमे की जो फजर पढ़ाई और फजर पढ़ा के जो मैं सलाम फेरिया और 3 बारी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़िया, तो मैं जो लोगों वाल पिछे मुँह किया तो मेरे पीछे 13 सफ़ा सब। कितनी सफ़े जी? अच्छा, अगर कभी किसी ने उधर सियालकोट मेरी मस्जिद में जुमा पढ़ा है तो अहबाब को इल्म होगा कि कोई छोटी साफ नहीं, बड़ी साफ है, बड़ी मस्जिद है सियालकोट की, दूसरी बड़ी। मेरे ख्याल से 57 बंदे इस साफ में खड़े होते हैं हमारे। हूँ तुम 57 13 ना ला के ज़रा हिसाब कर लो किन्ने बंदे होंगे फजर में। और मैंने कहा जिस दिन मैंने वो ईद वाले दिन फजर की नमाज़ पढ़ाई, सलाम फेरा, 3 बार कलमा पढ़ के जब मैंने पीछे देखा तो सिर्फ 1.5 साफ थी। एक रात में जिस मस्जिद से 11.5 सफ़े ही गायब हो जाए तो फिर गुस्सा ना करूं तो मैं और क्या करूं। पता नहीं, मैं अभी तक सोचता हूं कि हज़रत होया कि लोगों नूं ਉਹ ਅਲਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 30 ਸਰਗੀਆਂ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦ, चांद रात ਨੂੰ बंद। और दूसरी बात याद रखना हजरत, ये 30 सरगियां जाते जाते कि झूठ से भी पर्दा उठा गए। ये 30 सरगियां जाते जाते कि झूठ से पर्दा, वो झूठ अजी उठिया नहीं जाता, अजी अख नहीं खुली। ये 30 सरगियां हमें बता गई तू झूठा है, तू झूठा है, तू झूठा है। फजर च उठना तो कोई मुश्किल काम नहीं, जिदू तेरी मर्जी सी तू फजर तू 1 घंटा पहले भी 3 दिन
ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਤੂੰ ਫਜਰ ਤੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ 30 ਦਿਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ नहीं सी तो तू फजर ਲਈ भी। मैं गुजारिश करूँगा पुत्र, सोना प्रोग्राम है, चौधरी नईम साहब, अल्लाह का फजल हुआ है, अल्लाह ने तौफीक दी है, बड़ा करम है जी भाई जी। और चौधरी रमज़ान साहब ने अपने भाई के इस सफ़र हज की खुशी में इस महफ़ल का इनेकाद किया। मैं बड़ी दूर से आया हूँ हज़रत, हालांकि मैंने ये प्रोग्राम इनकार करके इनको प्रोग्राम दिया, तो मुझे नहीं था पता कि ये इतनी पब्लिसिटी वो फेसबुक वगैरह पे करेंगे। तो फिर मसला ये बनता है ना, वो अगला कहता है लगता है उतों चंगा मार। हूँ मैं की करा, मैं मारिया गया मैं गुजरपुणे में, मैं मारिया गया गुजरपुणे चलो, माल क्या मुझे किसी ने देना है, मेरी तकरीर ही माल वाली नहीं होंगी। जेड़े बंदे ने हाथ सीधा सेंटा फड़िया है तो उन्होंने किसी ने माल देना है। माल तो मिलता है खुशामद करके, माल तो मिलता है तारीफें करके। जेड़े बंदे ने ये एक मारी है तो तुम सीधे नहीं हो जाने, दूजी कट मारनी है, तो उनको माल देना किसी ने? मुझे ना मुझे बुलाया हज के लिए गया है, तो मैं तो तकरीर हज वाली कर ही नहीं रहा, तो मैनू माल किन्ने देना है? माल मिलता है खुशामद कीतियां, सीधियां सीधियां मारियां माल। लेकिन एक गल है हज़रत, तुहाडे कोलों नहीं लभदा है, लेकिन मदीने वाले खुला ही देंदे ने। फिर मदीने वाले वो खुला देंदे ने। ड्यूटी जो ड्यूटी भैया आपकी हम थोड़ी कर रहे हैं, जिन्हां दी कर रहे हैं वो फिर खुला देंदे ने, माल भी देंदे ने, दलेरियां भी देंदे ने। मैं कलम घर आया, कोई गन मैन नहीं है, कोई मेरा वैरी नहीं है, मेरे भी बड़े वैरी ने। आ गया जी सब को, मेरा वैरी नहीं है, बड़े मेरे वैरी है। लेकिन साइयां ने कहा जिन्नी देर तक साड़ी मर्जी है तेरा को वाल भी ला सकता, तो जिस दिन सरकारी आर्डर आ गया तो फिर उस दिन गन मैना ने भी बचाना। इसलिए असीं पे दलेरी ना पाउने हैं भाई, साई जानन ते साइयां दा मामला जान। ये पुत्र क्या माल देना है किसी ने, और क्या हमने किसी से माल लेना है। मैं तो इस नज़रिए से आ जाता हूँ कि चल यार मेरी बरादरी है, खैर खाई करिए अपनी बरादरी की, चल के खैर खाई करिए। भाजी जिन्ने मेरे वीर बैठे थे, भाजी अज जाके ना ते बच्चियां दी अम्मी नाल, मेरी भाभी नाल, मेरी भैन नाल सलाह करके ना अलार्म वापस ला लईए सारे, फिर ला लईए अलार्म पुत्रा, नहीं तो बड़ी भैड़ी होनी, नहीं तो बड़ी बहुत भैड़ी होनी जे पुत्रा। मैं रोज़ देखता हूँ हज़रत साहब इतने सियाने हैं ये मेरे सारे वीर, अल्लाह इनको और सियाना कर दे। मुझे आज तक हज़रत कभी उधर सियालकोट मेरे पास पेट्रोल पंप वाले नहीं आए, मिसबाई साहब पता नहीं कोई लोगों की मत मार करती है, वो साडा पेट्रोल पंप है तो आके कहते हैं 2 लीटर दुध लभ जाएगा, क्योंकि सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि पेट्रोल पंप तो दुध। मुझे आज तक कभी सियालकोट में दूध वाले मेरे पास नहीं आए, उन्होंने आके कहा मिसबाई साहब पता नहीं लोगों को की हो गया, मेरी दुध की दुकान है उत्ते लिखिया भी मिल्क शॉप, तो गड्डी खिलार के कहते हैं 5 लीटर तेल पा दे, क्योंकि सानू पता है कि उतों आज तक हज़रत मेरे पास कोई सब्जी वाला नहीं आया। मिसबाई साहब लोगों को पता नहीं की हो गया, मेरी सब्जी की दुकान है तो मैनू आके कहते हैं 2 किलो चीनी होएगी। सानू सब पता है कितों कितों की लभदा है, कितों कितों, लेकिन पता नहीं हज़रत जो दीन की गल आई असी एडे ही जाने, असी एडे ही जाने। हज़रत साहब मैं रोज़ देखता हूँ बड़ा किया इन लोगों के साथ, जोर का टाइम अल्लाह का था, नहीं दिया अल्लाह को। कहना जी किसी नाल मोटरसाइकिल ते या गड्डी ते बह के सड़कों ते पाउण दिया था, वलीमे ते गया वां, कुल्लां ते गया वां, 10वें ते गया वां, 40 ते गया। जोर का टाइम अल्लाह का सी, अल्लाह नूं दिता, इन्हां नाल ही फिरदे रहे। असर का टाइम अल्लाह का सी, अल्लाह नूं दिता नहीं, इन्हां नाल ही फिरदे रहे। मगरिब का टाइम अल्लाह का सी, अल्लाह नूं दिता नहीं, इन्हां नाल ही पाउंदे रहे, इन्हां नाल ही बैठे रहे। इशा का टाइम अल्लाह का सी, अल्लाह नूं दिता नहीं, इन्हां नाल। लेकिन हज़रत मैं रोज़ देखता हूँ जो उस बंदे नूं इन्हां दे टाइम की लोड़ पई तो इन्हां ने दिता, इन्हां ने दिता। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुर्दे को दफनाने के बाद उसके पास इतनी देर रुकना जितनी देर में खूंट ज़बा करके, खल उतार के, टोटे करके, गोश्त बना के अभी ठहरदा कोई ठहरदा, ठहरना चाहिए। साडा भरा है, पहली रात है, वो ठहरीए उत्ते उन्होंने कुरान पढ़ के दसीए, लेकिन ठहरता
ਬਗਾਨੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹਦੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ, ਉਹਦੇ ਸੋਫੇ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਪਲੇਟ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਚਮਚ, ਉਹਦੇ ਗਲਾਸ 'ਚ। ਕਿਤਨਾ ਬੜਾ ਸਬਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਛੱਡੀ। ਜੇ ਨਾ ਮਸਲਨ ਖਾਈਏ ਔਰ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹਜ਼ਰਤ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬੁਰਕੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ, ਸਿੱਧੀ ਸੱਚੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਭਾਜੀ ਦੁੱਖ ਹੋਏ ਰੋਟੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਮਰਨੇ ਪੇ 8-10 देगे खा जाते हैं। ਮੁਹੰਮਦ ਬੂਟਾ ਗੁਜਰਾਤੀ ਫਿਰ ਰੋਇਆ, ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ, ਅੱਜ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ, ਅੱਜ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ। ਮੁਹੰਮਦ ਬੂਟਿਆ ਝੂਠਾ ਹੀ ਜੱਗ ਸਾਰਾ, ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ। ਪੁੱਤਰ ਵੀਰ ਤੁਹਾਡਾ, ਭਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਪਿਆ ਜੋੜਦਾ ਜੇ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਦਰਦ। ਮੈਂ ਨਾ ਹੱਥ ਜੋੜਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਜਾਏ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਾਓ, ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਚੱਖ ਲਏ ਜੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ। ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਵੀ तो मज़ा चखो ना हजरत साहब। और हजरत ऐसा मज़ा, फिर ऐसा मज़ा। इकबाल कहते हैं दो जहां से बेगाना करती है दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई है। हजरत अल्लाह पाक नाराज जी नबी अलैहिस्सलाम। हजरत 3 अगस्त 1984, मैं को 200 साल पुराना बाबा नहीं। हजरत एडी एडी एन तो मैं पैंदी वेखी है, लेकिन ऐदकी एडी एडी क्यों हो गई है? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੈਨੂੰ ਐਡੀ ਐਨ ਐਡੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਐਡੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਪੈਂਦੀ ਵੇਖੀ ਬਚਪਨ 'ਚ। ਐਡੀ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਤਰ। मैं सरगोदे था उस वक्त, हजरत एडा गोला डिगे। मैं कहा या अल्लाह गरीब आदमी है, मेरी स्क्रीन बच जाए कितने। वो एक पेट्रोल पंप आया तो नीचे गड्डी खड़ी, लेकिन हजरत गड्डी चिब पै गए, पूरी गड्डी टिमक। एडी। जवाब आता है आप सबको हजरत अपना। इसलिए भाई अल्लाह तुहानू सारे इस खेडे ना पवो, अरे जी ना पवो मान जाओ असीं तुहाडी मनी तुसीं साडे ना मान जाओ साडी मान। अल्लाह सलामत रखे आप हैं जी। हजरत हम बहुत दूर निकल गए हजरत जी। कभी हम पे वो वक्त वेला रहा है, नईम साहब से चलो जाके उसे जलवे वेखणगे ना। कभी हम पे वो वक्त वेला रहा है, नबी पाक अलैहिस्सलाम हमसे इतने राजी थे कि हालत बेदारी में 92 बार सर की आंखों से आपने हमें अपना जलवा दिखाया। और वो कौन है? हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती। कभी हम पे वो वक्त भी रहा है कि हमने हिंद के किसी जंगल में बैठ के कुरान पढ़ना, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हालत बेदारी में हमारा कुरान सुनने के लिए तशरीफ लाना। कुरान पढ़ कौन रहा है? शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी। किताब लिखने वाले कौन है? हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी। और किताब का नाम क्या है? अनफासुल आरिफीन। हजरत कभी हम पे वो वक्त वेला भी रहा है, कभी हम पे वो वक्त वेला भी रहा है कि हमने नबी अलैहिस्सलाम के दरबार अक़दस पे हाजिर होना, हमने जाके सलाम अर्ज करना, आपने इतनी ऊंची जवाब अता फरमाना, पूरी मस्जिद नबवी शरीफ ने उस जवाब को सुनना। और वो हस्ती का नाम क्या है? हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह। कभी हम पे वो वक्त वेला भी रहा है कि हमने मदीना पाक हाजिर होना, हमारे लिए मिज़ार मुबारक से दस्ते अक़दस बाहर आना। और वो हस्ती कौन है जिनके लिए दस्ते मुबारक बाहर आया? सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह तआला। चलो मैं गाल लगा जे छड़न। कभी हम पे वो वक्त वेला भी रहा है, हमने मदीना पाक हाजिर होना, हमने वापस आना, हमने मुरीद के वालों ने, सियालकोट वालों ने हमसे मिलने आना और फिर आके कहना भाई तू मदीना पाक तो आया है तो फिर कोई गल ही सुना।
تو پتہ پھر اسی میر دا شوق ہی نہیں ہے حضرت کوئی نہیں پڑھے دے ایک دن نہیں گئے پڑھنے یہ نہیں کہ لوگ کہتے بعد دفعہ اس طرح ہوتا ہے نا کہ میں آکھاں جی میں بڑا پڑھے ہوں تو لوگ کہنے یار ہی تینوں کدی ویکھے نہیں ہے نہ مدرسے تے نہ اسکول وہ خود بھی کہتے ہیں میں کوئی نہیں پڑھا ہوا بچپن میں حالات اس طرح کے تھے کہ نہیں اور سادات غیور سید نا کسی کے ہاتھ نہیں بچپن جب ابو جی فوت ہو گئے تو کہتے ہیں اماں جی نے بڑی غیرت سے ہمیں پالا تو نہیں موقع بنا کہ ہم مدرسے میں جا سکیں بڑی اللہ پاک کی اور نبی پاک کی مہر ہے ان پہ میں نے کئی بار شاہ صاحب سے گزارش کی ہے شاہ جی دروازہ کھولو مجھے کہتے ہیں کیا ہوگا دروازہ کھولنے سے میں حضور ہے نہ کرم فیض لوکاں نوں ہوئے گا تو کہتے ہیں فیض لینے والا ہے ہی کوئی انہوں نے پھر آ گیا ہی کہنا شاہ جی مجھ سونے والی آٹا دم کر دیو کٹی ہو گئے شاہ جی دعا کرو ایتکی منڈا ہو گئے کہندے نے مجھاں واری کٹیاں منگدے نے تے بیبیاں واری منڈے منگدے نے حضرت صاحب ساڈے کول ستیاں اللہ والے نے بھی اپنے بوئے ساڈے کول ستیاں اللہ والے نے بھی اپنے آپ چھپا لیا اپنا میں پھر آگے ان سے کیا کہوں میں چپ کر دینا بڑی مہر حضرت اچھا حضرت اتنی مہر میں نے ایک دن سوال کیا تھا میں شاہ جی پھر کرم کیویں ہویا حضرت عربی بولیں عربی حیران رہ جائیں ایسی اعلیٰ نفیس عربی انگلش بولیں تو گورا منہ دیکھے جس مرضی موضوع پہ کلام کر لو صرف پہ کر لو نحو پہ کر لو اصول حدیث کسی پہ بھی حضرت جڑی مرضی کتاب پوچھ لو سیدھا کہیں گے فلانا صفحہ فلانی سطر میں نے عرض کی شاہ جی پھر ہویا کہ سنیو حضرت صاحب ذرا روح تازہ ہو جائے گی فرماتے ہیں 3 دن اور 3 راتیں میں نے غار حرا شریف میں مسلسل گزاری ہیں کہتے پہلے ہی اپنے وجود کو اس طرح کا کر لیا بھوکا رہ کے کہ جدوں میں اتنے جاواں تے مینوں کسی حاجت نہیں تھلے آنا کہتے تھوڑا جہا آب زمزم تے ایک کھجور چند کھجوراں لے گیا وہ ایک گھٹ نال تے ایک تھوڑی جی کھجور نہ روزہ رکھنا تے ایک گھٹ تے تھوڑی جی کھجور نہ روزہ تاکہ مینوں تھلے پیشاب واسطے یا کسی اور کام لئی آنا پوے کہتے 3 دن مسلسل 3 راتیں مسلسل میں نے غار حرا شریف میں گزاری کہتے ہیں جب میں نیچے اتر رہا تھا وہ کیا تھا جو مجھے نہیں آتا تھا حضرت صاحب لیکن حضرت پھر دکھڑا رون لگا جب میں اپنا اسی تے کدی غار حرا ٹر بھی جائیے تو اسی تصویر بنا لے جانے ہیں اور یہ تو پتر شاہ صاحب کا ذوق ہے کہ 3 دن تے 3 راتاں رہے ہوتے باقی تے پتر کو لینا نہ ہوئے تے غار حرا شریف دیتے 3 منٹ بھی بڑے نہیں بڑی کرم نوازی ہے میں نے کئی بار شاہ صاحب سے عرض کی میں شاہ جی کتے آپ نال مدینہ پاک جانا ہے تو مجھے یہ کہہ کے ٹال دینا او اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے آپ پہ اللہ نے بڑا نوازا ہے آپ جایا کریں آپ کو پتہ ہے مدینہ پاک کے کیا آداب ہے میں نے شاہ جی پھر بھی کتے تاڑے نال جانا ہے اچھا چلیں دیکھیں گے میں حضرت جی انگلینڈ شاہ صاحب دی کال آ گئی السلام علیکم میں وعلیکم کدھر ہیں آپ میں شاہ جی میں تو انگلینڈ ہوں تو میں مدینہ پاک آپ کا انتظار کر رہا ہوں کمرے میں نے جگہ بھی رکھی ہے آپ کے لیے میں شاہ جی آج دی چھٹی دے دے ہو تو باقی کل میں حاضر ہو جاؤں گا چلے میں انتظار کر رہا ہوں میں ٹکٹ لئی ہے میں بھی آ گیا کیونکہ مستحب ہے غسل کرو خوشبو لاؤ مسواک کرو جو ہے وہ سونے کپڑے پاؤ دگانا پڑھو نبی پاک دی بارگاہ چ جانا ہے سارا کچھ ہی کیا میں نے بھی اسی دوئیں نکل پے کیونکہ حضرت ادھر آنکھوں کی بڑی آزمائش ہے کیونکہ ترکی آیا ہے اللہ نے بڑا سون دیتا ہے منہ نہیں چھپاتی بیبیاں مصر آیا ہے اللہ نے بڑا سون دیتا ہے منہ نہیں چھپاتی بیبیاں لبنان آیا ہے اللہ نے بڑا سون دیتا ہے بیبیاں منہ نہیں چھپاندیاں حضرت پردہ کرنا چاہیے پھر بڑی آزمائش ہے حضرت آنکھوں کی وہ کہتے میرے کو کوتاہی ہو گئی اکھاں دے والے نال کتے میں ٹھیڈا کھا گیا ان کو کہ میری اکھاں گندیاں سن اتنے پاکیزہ اور باریک لوگ ہیں اندر نہیں گئے پتہ سی دی اکھاں گندیاں اندر وہ جو گنبد شریف کے بالکل سامنے وضو خانہ نا وہاں جا کے بیٹھ گئے تو مجھے فرمانے لگے آب زمزم لے کے آئیں 2 گلاس میں حضرت جی گیا میں وہ 2 گلاس لے آیا ایک لیا کے شاہ صاحب نے پیش کیتا شاہ جی نے وہ اکھاں دھون لگ پئی میرے حال نہیں دھیان کیفیت ہے اس ویلے شاہ جی دی پوری وہ ایک سدا میرے حال دھیان آپ بھی دھوئے میں بھی دھون لگ پیا لیکن مولوی لوگ کہاں سی
सोच मैं रहा हूँ यार, वुजू तो कमरे से करके आए थे, रास्ते में कोई आंधी भी नहीं आई कि कोई आंखों में मिट्टी डली हो, तो साड़ियाँ अखां किते ऐनियां खुश नसीब कहते जो मदीने की मिट्टी पै जाएगा, तो जो पई होए तो मैं कभी भी ना धोआ। शाह जी अखां क्यों पे तो आते? बहरहाल मैं भी धोन लग पाया। थोड़ी देर बाद ना वो अपना आप भी जमजम पीने शुरू हो गए। मुझे कहते हैं आप भी पी लें, मैं भी पी लिया। हूँ टुर पे सी। आपको पता है कि अब उन्होंने कुछ सिस्टम इस तरह का कर दिया कि आप सीधे नहीं जाएंगे, एक उन्होंने जिग जैग बना दिया है, आप उससे गुजरेंगे, पहले सीधा जावांगे गुंबद शरीफ के सामने आ जाएंगे, ये इंज पाओगे असी फिर वापस टुर पावांगे, वो वापस आके फिर असी इधर ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ तो बाबू सलाम शरीफ के सामने। ਹੁਣ ਅਸੀਂ इधर लंघने पे हैं तो मेरे अंदर ख्याल पे चलता है कि शाह जी ने अखां क्यों तो आई नहीं रह गया। मैंने अर्ज कर दी, मैं शाह जी वुजू तो कमरे जो करके आए सा तो फिर अखां कानूं तो आई ने। हाय हाय हाय, खड़े हो गए, मेरे कंधे पे हाथ रखा और रो के फरमाने लगे फिर अंदर गंदियां ही लैके जानियां सन। हुजूर किसी अख वाले ने कदी हाथ जुमरा करके तो वेखो जान ना निकल गई तो गल करिए। फरमाने लगे फिर अंदर गंदियां लैके जानियां। हजरत जी फिर कड्डी शाह जी ने मेरी भी जान, पर मैं बड़ा ही रोया। उन्होंने कहा टुर मैं शाह जी उन अंदर नहीं जाया जाता। फरमाने लगे इन आंखों को उन्होंने देखना था, इन आंखों को हजरत सैयदुना अबू बकर सिद्दीक ने देखना था, इन आंखों को फारूक आजम ने देखना। फिर अख वाले ना जाके यह भी पता लगा कि उत्थे जाना है तो कुछ गंदा अंदर लैके, पर असी होरे पता नहीं की लै जाने, और की लै जाने। किसी का दिल दुखाया, किसी ने जुबान ना जलील किया, किसी ने चंड मारी, किसी ने धक्का मारिया, वो सारा कुछ नाल लैके, सारा कुछ नाल लैके। मैं कोई अपने अबू की तारीफ नहीं करने लगा, उदू लोग इंज ही जाते होंगे सन। अबू जी मैं तो पुत्र 15% भी गुजर नहीं रहा कोई। बाबे मेरे ने मार मार के सोटे तो मार मार के डांगा झाड़ छड़िया सारा कुछ ही अंदर अंदर, लेकिन खैर फिर भी किते ना किते गुजर अंदर जिंदा ही है। ये मरदा रहना भी चाहिए भाई। जिस दौर चो लंघन डे जे मार छड़ी तो हिदय बड़ा मारते जे, क्योंकि आदत है ना मेरी पाकिस्तानी कौम को माड़े नूं बह जाण दी। इधर तगड़े अगे नहीं खलोंदे, इधर माड़े नूं मारनगे, रक्शे वाले नूं मारनगे, चिंची वाले नूं मारनगे, सब्जी वाले नाल लड़नगे। वो की अग लाई है तू, बाटा वाले ने जिन्ने मंगने ने चुप करके फड़ा छड़नगे, गोलामत वाले ने जिन्ने मंगने चुप करके फड़ा छड़नगे, अलकरम वाले ने जिन्ने मंगने चुप करके फड़ा छड़नगे, सर्वस वाले ने जिन्ने मंगने सर्वस सब्जी वाले ने ओ की अग लाई है तू। माड़े नाल आदत है ना मेरी कौम को, माड़े नाल लड़नगे। तगड़े अगे नहीं कौम खलोंदी कोई, इन्होंने आदत है माड़े नूं मारन दी है। तो इसलिए ठीक है भाई, म्याना रवि ने चलो माड़े हो गए तो कुटणगे जो पड़ के। ये आदत है मेरी कौम नूं माड़ियां ते हाथ चुकण। लेकिन पुत्र याद रखियो, जवान बच्चे बैठे हो, तगड़े हलू ना टलियो, ठीक है मर्दी तुहाडी है, लेकिन पुत्र माड़े ते ना हथ चुकियो है। हुंदे हुण चिंचियां वाले बड़े डाडे ने, मेरी अपनी बड़ी गड्डी इन्हां ने छिली है, चुप कर रहा की कमाण उतरांगा तो इधर तो नाल ही रोन लग पाते ने। रेड़े वाली वारी हाथ खिच लईओ, क्योंकि मेरे मौला मुर्तज़ा फरमाते ने तगड़े को तो डरी, तुसीं डरने ही है, पहले डरने हैं। फरमाया माड़े वालू तगड़े तो भी बहुता डरी है। अर्ज की मौला मुर्तज़ा माड़े को कानू डरी, उन्हें की कर लेना, ना वह कोई नाजम वाकफ, ना वह कोई MPA वाकफ, ना वह कोई MNA वाकफ, ना वो किसी SHO ना यारी, ना वो किसी DSP ना यारी, उन्हें मेरा की कर लेना, मैं चंगा पढ़नागा पढ़ के। पर मैं चलिया उन्हें तो कख नहीं करना है, लेकिन जिन्हें उन्होंने माड़ा बनाया उन्हें तेरा रहन कख नहीं देना है। और पुत्र मैं बड़े बड़े थम माड़े हथों डिगते वेखे ने, इसलिए पुत्र माड़े वारी हाथ खिच लीए। हलाउंदे चिंचियां वाले बड़े डाडे ने, इधर कोई नहीं वेखते, तुम धरते हैं, गड्डी चिल चढ़नगे जी, उतरांगे तो नाल ही रोन लग पड़नगे। इसलिए माड़े वालू हाथ खिच लीओ, भैन भरावां नाल चंगा सलूक करो। मैं पुत्र कोई अपने वालिद की तारीफ नहीं करने लगा, उदू सारे इंज ही करते होंगे सन। मुझे याद है अबू जी 92 में हज पे गए, हला अबू जी बहुत गुस्सेले सन। कैमरा लगा है पुत्र, हूँ कि झूठ छुपते हैं। अज भी पूछ लीओ सियालकोट फतेहगढ़ जिथे मेरी जाम पल है, हाजी मोहम्मद बूटा बिजली वाला अबू जी का नाम है, गली अबू जी के नाम तू पूछ लीओ किसी ने। इधर बहुत गुस्सा अबू जी में, इधर बहुत ज्यादा गुस्सा। लेकिन इदू हज से गए, नाल छोटा भरा रहा मोहम्मद सैन, वो कल गए। मोहम्मद सैन भाई मैं बड़ा कोड़ा वा तबीयत का,
تو ویرا جے کتے کو وعدہ کاٹا ہو گیا تو معاف کر چھڑی، میں نبی پاک کل چلا گا صلی اللہ علیہ۔ بڑے بھرا کل گئے چودھری اللہ رحم، پا اللہ رحم میں طبیعت دا بڑا کوڑا ہاں، پا جے کتے کو اچا بول گیا، کو وعدہ کاٹا ہو گیا، مینوں معاف کر دیں، میں نبی پاک کل چلا۔ ہائے ہائے، چھوٹی بھین کل بھی گئے، پھپھو میری کلی کلی گڈی پتر میں طبیعت دا بڑا کوڑا ہاں، تے جے کتے کو وعدہ کاٹا ہو گیا تو مینوں معاف کر دیں، میں نبی پاک کل چلا۔ میری نانی ابو جی دی ساس تے نال ابو جی دی سکی پھوپھی وہ کل بھی گئے، پھپھو میں بڑا کوڑا ہاں تے میں کتے کو وعدہ کاٹا ہو گیا، پھوپھو مینوں معاف کر دیں، میں نبی پاک۔ پہلے لوگ اینج جاندے ہوندے سن تے پھر جا کے اتنے مزے کیڑے کرتے سن، مکے کی فضاؤں میں، طیبہ کی ہواؤں میں، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ اس لیے پتر جدو بھی دعا کرو کدی خالی ہے دعا نہ کریو، اللہ حاجت عمرے دی توفیق دے، دعا کریو اللہ با مقصد اور مقبول حاجت عمرے دی توفیق عطا فرما۔ حج عمرہ اور شہوے مقبول اور با مقصد حج عمرہ اور جی با مقصد یہ اللہ دعائے اللہ میرے بھائی نعیم نو جتھے جتھے جان میرا اللہ نے تے رحمت کرے، یہ حرم جان کے اللہ نے تے رحمت کرے، یہ مدینہ پاک جان کے اللہ نے تے رحمت۔ حضرت دیکھ دیکھ تکلیف ہوتی ہے، میں تو جب کبھی کسی ایسی مجلس میں جاتا ہوں جتھے اکھاں بھجیاں ہون سمجھو محفل مقبول ہے، وہ محفل سائیاں نو پسند آئی ہے، تاں ہی تے اکھاں بھجیاں نے حضرت، تاں ہی تے اکھاں جو اتھرو ڈگدے نے پے حضرت، وہ سمجھو محفل سائیاں نو پسند آئی ہے، تاں اکھاں گلیاں ہوئی ہیں، ایویں تے نہیں ہوندیاں۔ میں تو دعا کرتا ہوں اللہ کرے حضرت سعودی حکومت پابندی لا چھڑے موبائل اتنے، کوئی بھی حرم چ موبائل لے کے، کوئی بھی مسجد نبوی شریف چ موبائل لے کے، حضرت ریاض الجنہ شریف میں بندہ بیٹھا ہے نبی پاک دے بالکل کول، اسی جی غریب لوگ ہاں، نہ اسی کسی ملک دے پرائم منسٹر ہاں، نہ اسی کسی ملک چ گورنر لگے ہیں کہ ساڈے واسطے نبی علیہ السلام دے روزے اطہر دا دروازہ کھلے، تے جے پتر کدی کھلے بھی تو میں تو پھر بھی نہ کر چھڑا، پتر اندر جانا تو بہت دور کی بات۔ حضرت صاحب امام نبہانی علماء جانتے ہیں، چھوٹا نام نہیں، کدی مسجد نبوی شریف کے اندر بھی نہیں گئے، یہ قاضی رہے ہیں مدینہ طیبہ میں، میرا 2.5-3 سال قاضی رہے ہیں حضرت، کئی کتابوں کے مصنف حضرت، ترکی کے عالم ہیں، اندر گئے میرے خیال ترکی کے ہیں شاید، اندر گئے باب البقی شریف تو سلام پیش کر کے سی آنے ہیں نا، باہر نکلنے ہیں جالیاں دے اگے جڑا اوتھے آنا سلام پیش کرنا۔ ایک دن کسی نے عرض کیتا امام صاحب اندر کیوں نہیں آندے ہیں؟ آئے آئے تو فرمان لگے کتے کا اندر کیا کام ہے؟ کتے کا اندر، کتے کا اندر، کتے کا کام ہے دروازے پہ ڈیوٹی کرنا، کدی اندر اینا ادب کیتا اندر پتر، لیکن کیا امت کا حال ہے۔ ریاض الجنہ شریف تو کول ہے اس ٹائم نبی پاک دے بالکل تو قریب ہے، کنہ کہ تیرے نبی علیہ السلام تو کنی کو دور ہے، 3 میٹر یا 40 میٹر تو دور ہے، لیکن ریاض الجنہ چ بہ کے بھی دھیان نبی پاک کال نہیں کی کرن ڈے ہیں، فٹافٹ فیس بک کھول کے تے لائیو آن ڈے ہیں، وہ ظالمہ کی کرن ڈے ہیں، تو ویکھ تو نبی پاک تے بالکل کول، کوئی آپ وال دھیان کر، تو ایتھے بھی لائیو آن دی پئی ہے، تن کی اڑا نو وکھانا یا کی کرن گے، کی کرن گے، تھلے کو کمنٹ کر دیں گے، کوئی لائک کر دیں گے، لیکن تو کیسے لمحات ضائع کر رہے ہیں، اور نبی پاک کل کھلو کے بھی تیرا دھیان مرید کے حال لے، اور نبی پاک دے کول بہ کے بھی تیرا دھیان سیال کوٹ والے، کیا انہوں لائے وکھان دے ہیں، کی کرن گے؟ وہ ویخ تینوں ابو بکر ویخ دے نہیں پے، وہ ویخ تینوں حضرت عمر ویخ دے نہیں پے، کہ نبی پاک دے کول آ کے بھی دھیان نبی پاک کل نہیں۔ اوہ امت اللہ دا واسطہ،
और सिखो पुत्र हज उमरा की है, सिखो मस्जिद नबवी के आदाब क्या है, सिखो हरम च भाजी किवें जाना है। पुत्र कदी हरकत ना करियो है। की करनगे, क्यों इन्हां लाए बहान दे की करनगे है? आपे जदों इन्हां दा नसीब जागेगा आपे आके वेख लेणगे। तेनू बुलाया साइयां ने, तू वेख। हाजी आओ शहनशाह का रोजा देखो, दिखाओ नहीं देखो। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1400 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਹਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਜੀ ਲਾਏ ਵਾਏ ਬਗੈਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਜ ਕਬੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਰਿਆਜ਼ੁਲ ਜੰਨਤ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਲਾਈਵ ਆਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਤੂੰ ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ, ਉਹ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਉਹ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪ ਤੇਰੇ ਹਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ। और यही काम पुत्र जाके सीने हरम में भी उम्मत करती है। तवाफ बैतुल्ला का करन डे ने ते नाल जनाब वो लाए वाए ने, नाल जनाब वीडियो कॉल करके व्हाट्सएप ते अम्मी नूं बे विखांदे ने, ओए जालमा, ओए अल्लाह दे वलिया, तू अल्लाह घर आया है, वो 13 लाख दिता ही, वो 14 लाख दिता ही, वो 2 लाख दिता ही, वो 2.5 लाख दिता ही, तू अल्लाह घर आया है। ओए तू फिर ध्यान तेरा अम्मी वाल, ओए अल्लाह वाल ध्यान कर, ओए अपने अल्लाह वाल ध्यान कर। पुत्र मेरी दुआ है, बड़े मेरा वीर सियाणा है, अल्लाह खूब है ते रहमत करे, जिथे जिथे जाए हजरत खूब हजरत है मज़े लुटे। हजरत साढ़े नईम गुजर साहब सीने हरम जान, खूब हजरत उत्थे अनवारो तजल्लियात दी जिहड़ी बारिश हो रही, उहदी डुबकियां मारन हजरत, उहदे च ना वेखो ना 120 रहमतां पईयां डिगदियां खाने काबे ते, पर मैं 60 डिगन तो बाद उहनां ते पईयां डिगदियां ने जिहड़े उहदा तवाफ पे करदे ने, 40 उहनां ते पे डिगदियां ने जिहड़े सीने हरम च नमाज पे पढ़दे ने, और 20 उन्हां ते पे डिगदियां जिहड़े बह के सिर्फ बैतुल्ला नूं वेखदे ने। 60 हां जी 60 डिगणियां ने, थोड़ियां ने। हुजूर मियां साहब ते कहंदे ने, गुजरां दा फिर वड्डा बाबा मियां साहब ते कहंदे ने, रहमत दा दरिया इलाही ते हरदम वगदा तेरा, ते मंगिया भी किन्ना, जे एक कतरा, जे एक कतरा बख्शे मैनू ते कम बन जांदा मेरा। लेकिन तू साढ़े चौधरी नईम साहब ने अल्लाह के घर का तवाफ करना ते कतरा नहीं, किनियां रहमतां डिगनियां ने, 60 रहमतां, और मुसलसल डिगदियां रहनियां ने। फिर जो इन्होंने हजरत अपने 7 चक्कर मुकम्मल कर लेने ने, फिर मकाम इब्राहिम ते नहीं पढ़े जाते, वो पिछे ही उन्होंने जगह बनाई है। फिर जो उन्होंने जाके अपना उत्थे दुगाना पढ़ना है, तो फिर किनियां डिगनियां ने, फिर 40 डिगनियां, तो फिर जो इन्होंने नजर पढ़ के फिर जो बैतुल्ला शरीफ हल वेखना है, तो फिर किनियां डिगनियां ने। करम ही है ना, खुश नसीबी है ना, कैसा करम मेरे अल्लाह दी ज़ात दा। फरमाया जिहड़ा हज करे कोई ऐसी गल ना मूँह कड्डे जिहड़ी अल्लाह और अल्लाह दे रसूल नूं ना पसंद हो, फिसक ना करे, अल्लाह रसूल दी नाफरमानी ना करे, तो हज करके एवें वापस आएगा जिवें उहदी मां ने हुणी उहनूं जम्मे। बिल्कुल मेरा अल्लाह पिछला सारा कुछ उहदा डिलीट हो जाएगा, पिछलियां कोताहियां गुनाह उहदे बिल्कुल जीरो तो काम शुरू होएगा। फिर अल्लाह साडे चौधरी नईम साहब ते रहमत करे और अल्लाह इन्हां नूं ऐसे मकबूल हज दी तौफीक अता फरमाए। पुत्र जदों उत्थे जाण दा मौका मिले, अल्लाह रसूल दी बारगाह सोहणे हो के जाइए, अपने वीरां नूं मिल के, देखो मामला है वे वो भाईया भाईया है, ताकि फिर तू उत्थे जाए तो तू अल्लाह नूं भी सोहना लगे तो नबी पाक नूं भी। हजरत मैं बस आखिरी बात, मेरे साईं मेरे पीरो मुर्शिद मैनूं एक दिन फरमान लगे, औलादे अली ने मेरे पीरो मुर्शिद कुतुब शाही अवान ने, वो वेख्या पता लगता अल्लाह ने इन्नी वजाहत दी है, पता लगता वाकई हजरत अली की औलाद ने हजरत बावकार हजरत वजाहत चेहरे तो बड़ी है। मैनू एक दिन फरमान लगे, बाबा जी दिल करता है नबी पाक की जियारत होए। मैं हुजूर दिल वाली गल के पिछे रह गई, हुण तुहानूं की दसां। फरमान लगे जरा सोचो ना, उम्मती हो के साडा इन्ना दिल करता है कि असीं उन्हां नूं वेखीए, असी उन्होंने जियारत करिए तो कुर्बान जाइए, फिर उन्होंने किन्नी क मर्जी होएगी कि मेरा उम्मती मैनू वेखे। मैं हजूर फिर काम कितों खराब होया? फिर मैं काम साडे वालों ही खराब होया, काम साडे वालों ही खराब हो। अपने अपने काम सीधे करो भाजी, फिर इन्ना करम होएगा
फिर तुसी भी मुरीद के दियां सड़कों ते गलियां ते नारे मारदे फिरना, यार को हमने जा बजा देखा, यार को हमने जा बजा कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा। गल्लां बड़ियां ने, फिर कभी मौका मिलिया पुत्र अल्लाह तुहानू सारियां नू सलामत रखे, अपने अल्लाह वाला आ जाओ। हजरत साहब मैनू नहीं समझ आई, तुसी नस क्यों गए हो सारे? कोई एक गल दसो किहड़ी गल्लों उन्होंने मोड़िया? मैं को होंदा ना कि दीन की तरफ आओ तो तुसी कहंदे हो नहीं मिसबा जी साहब वेखो करेले खाने पैने ने, वो साडे दीन का तो सब तो पसंदीदा खाना ही गोश्त है। भाई एक गल उन्होंने आखी है, कुलू खाओ वशरबू पियो वला तुसी, भुख नहीं तो फिर ना खाओ। और असीं सारे बीमार ही इस वजह तो हाँ, भुख नहीं होंदी फिर भी खा लेंगे। असीं सारे बीमार हाँ। शुगर किसी शुगर गरीबी की बीमारी तो नहीं, शुगर अमीरी की बीमारी है। गुरदे को बहुता खान ना बीमार तो नहीं होंगे, थोड़ा खान ना गुरदे बहुता खान ना खराब होंगे। गल नहीं मनी कुदरत उन्होंने को बीबियां लू मोड़िया, किसी ना मिसबा जी साहब असीं तो नहीं जी आना, वेखो बीबियां छड्डनियां पैण। वो चले आओ तो कहन डे ने फन की हू माता बलकुम मिनन निसाई मसना, दो दो कर व सुलासा तीन तीन कर व रुबा चार चार कर। तो दसो ना वजह मैंने। अच्छा कौन राती सौन तो मोड़िया? किसी कहना नहीं मिसबा जी साहब वो दीन वाले पासे आए तो सारी रात जागना पैना। वो तो आपे कहन डे ने वजालना नौमकुम सुबाता, असी रात सौन ली बनाई है, सोवो। अच्छा मैं तुसी क्यों नहीं मिसबा जी साहब दीन वाले पासे आ गए तो वेखो हर वेले मस्जिद च बहना पैना, कम बच्चे किवें? वो आपे कहंदे ने वजालना नहार माशा, दिन आया काम करो। वो यार को दसते छोड़ो मैनू, कादे तू मोड़े जाना? क्यों नस गए हो यार? आ देखो ना नसो पुत्र, नसिया नहीं जाना है, जाना वापस, जाना वापस, जाना वापस। अल्लाह चौधरी रमज़ान गुजर साहब जिन्होंने अपने वीर दे सफरे हज की खुशी चैस माफल दाइन, बड़ी खुशी होंगी है जरा जो भरावां भरावां दा मैं प्यार वेखना। अल्लाह प्यार सलामत रहे। अल्लाह जी बीबियां ने अपने भरा बचा ले ने, असी बीबियां ने बचाए नहीं पूरे जनाब। बिठा के अपने बच्चों को की कहंदियां ने, पुत्र दो बारी माँ माँ कहीए तो मामा बनता ही, एक दर्जा अपने भरा अपने तू हला दो बारी माँ माँ कहीए तो मामा जड़ा वो भैन का हिस्सा खा गया। फिर भी बच्चों की कहती है मेरा भरा खाली मामा नहीं बल्कि की है चंदा मामा, हला चंदा मामा हिस्सा। फिर भी की कहती है मेरा भरा, मैनू दुख पुत्र इस गल का होंदा है किसी भरा ने किसी भरा नूं गिठ भी नहीं छड्डी है, पूरी पूरी लई है, लेकिन लड़े लड़े फिर भी वो हिस्सा खा गया था। फिर भी की कहती है मेरा भरा चंदा मामा, भरा हिस्सा खा गया, उन्होंने फिर भी अपने भरा चंदा बना के रखे थे। पर असी बहुत तकलीफ होती है, असी अपने भरा बचा सके। अल्लाह हज़रत इन्हां दियां भाबियां ने चंगा सलूक तो नहीं करदियां कोई, लेकिन कदी तेनों आके नहीं दसणगी, कदी तेनों। मैं तो कहना वा चलीए जिवें अपनी भाभी दे पर्दे पा लैनी है, जे किते कोई साडे वाली कोई घर घुर चढ़े तो साडे लिए ओहदे भी पा चढ़िया कर, लेकिन साडी दे पांदी, साडी दे पांदी अपनियां दे पांदी है, साडी दे पांदी। मैं भैणां नूं भी कहना वा, तो भैणे ठीक है नहीं चंगी है की करा फिर हूँ, ठीक है वोटी बन गई मेरी, वो तू मेरे वास्ते को पा जा, तू जर जा मेरे वास्ते जर जा। ना वो जरदी है ना पुत्र, अल्लाह का वास्ता जे अपने रिश्ते बचाओ पुत्र। इस पे 3 घंटे मैं बोल सकता हूँ कि साढ़े कोलू एनी मत क्यों खो कती, हमने तो जिधर देखा। असी कितों भी पास नहीं हुए पुत्र, भरावां वालों फेल हो गए, भैणां वालों फेल हो गए, असी कितों पास। नबी अलैहि सलाम ने मना किया सी लड़ियो ना, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया लिहाज करिए,
حضرت جی بھرا بھن چاچا ماما تایا بہت بڑے رشتے نے حضرت علماء حضرت پیچھے تشریف فرمائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین منافقان دا سارے تو بڑا ایک موقع نہیں جانے دیتا تھا نبی علیہ السلام کے قلب مبارک کو تکلیف دینے کا پتر صحابی سی حضرت جانسار سی سچا سی سچا سی عبداللہ بن ابی مر گیا حضرت نبی علیہ السلام جنازہ پڑھا کر لحاظ کرنا سکھایا پتر صحابی سی انہیں غزوہ احد نبی علیہ السلام دے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا کرتا پوایا سی نبی علیہ السلام نے بدلایا دیتا اپنا کرتا لا کے انہوں پوایا حضور نے لحاظ کرنا سکھایا تھا لیکن اسی اس پیٹرن تے اس منہج تے اس انداز تے چل سکے وہ یہودن نے دعوت کی تھی نبی علیہ السلام وہ دی دعوت تے ٹر گئی انہیں بکری سے گوشت پا زہر پا کے نبی علیہ السلام دے جنگ احد میں چھوٹا نقصان ہوا 70 صحابہ شہید ہو گئے حضرت ٹائم کی کافی زیادہ کر لیا میں نہیں ڈیپ جاؤں گا حضرت کون تھے حضرت اگر ہم غزوہ احد کو دیکھتے ہیں کون تھے وہ اس کی وجہ کون تھے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہی لشکر پچھوں لے کے آئے تھے ہم تو جان جیت چکے تھے حضرت مال غنیمت کٹھا ہون ڈیا تھا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ حضرت خالد بن ولید پچھوں حضرت آ جائیں گے کسی دے ہاتھ تلوار ہے ہی نہیں سی کسی کا دھیان ہی نہیں سی پچھوں حملہ ہویا حضرت کون لے کے آئے لشکر خالد بن وہ بھی آئے نبی پاک دی بارگاہ نبی علیہ السلام نے معاف فرما چھڑیا کلمہ پڑھایا سینے لا لیا اور سیف اللہ بنا چھڑیا حضور نے لحاظ کرنا سکھایا تھا وہ چلے ہوئے اپنے ویر بچاؤ ہوئے پتر اسی پسنا دوئیں پاسوں مرد ہوں ہی پسن لئی مرد نو مرد ایویں نہیں اللہ نے بنایا ہے اسی پسنا نہ بی بی دا ہاتھ چھڈنا ہے وہ بھی کسی دی دھی ہے وہ بھی میرے بچیاں دی ماں ہے تے نہ اپنی بھین دا چھڈنا ہے تے نہ اپنے بھرا دا چھڈنا ہے تے نہ اپنی ماں دا چھڈنا ہے تے نہ اپنے پسنا وچ میں حضرت پھر کہو گے مصباحی صاحب کی لبے گا پسیاں مصباحی صاحب کون ہوندے نے دسن والے میں وہی دساں گا جو قرآن کہہ رہا ہے کی لبے گا پسیاں واللہ عندہ اجر عظیم اے نہیں فرمایا پھر اللہ دے کول تیرے لی اجر ہے کی فرمایا اجر عظیم اجر عظیم اجر عظیم اسی نبھا کے دسنی ہے پتر پوری کوشش کرنی ہے کہ ساڈے والوں ٹوٹے ویر ساڈے والوں ہاتھ چھڈوئے ویر دا ویر چھڈائے پوری کوشش کریں گے نہ چھڈی وہ ہاتھ بھن چھڈائے پوری کوشش کریں گے نہ تیرے چھڈوئے تے او دے والوں چھڈوئے ساڈے والوں اسی جدوں مدینہ پاک نبی پاک دی بارگاہ چ حاضر ہوئیے تے اسی سرخرو ہوئیے تو پھر خوش ہو کے حضرت حضور سانو بھی نعمت عطا کرن کہ اسی بھی واپس آ کے آکھیے ہم نے تجھ در دیکھا سرکار نظر آئے اللہ ساڈے چودھری نعیم گجر صاحب چودھری رمضان گجر صاحب اللہ نے دیاں خیراں کرے اللہم صلی علی